हाय दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और मुगल शासक जो होते हैं उनको पूर्ववर्ती शासक कहा जाता है। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक मुगल में शासन करने आते हैं उनको पूर्ववर्ती शासक कहा जाता है, उत्तरवर्ती शासक कहा जाता है। ठीक है ना? तो उस उत्तरवर्ती शासकों में जो मुगल के बाद आते हैं वो आते हैं जहांदार शाह। तो उस समय जब जहांदार शाह या फर्रुखसियार, इसके बाद मोहम्मद शाह, जो लोग शासन कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है कि और भी उसके दिल्ली के अगल बगल जितने भी छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि मैंने बंगाल की चर्चा किया था। इसके बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे 4 राज्यों की बात करूंगा जहां से आपको 2, 4, 10 प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। तो ये 5 मिनट की चर्चा मैं करूंगा। ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार इसको ध्यान से। इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति आता है वो दक्कन के निजाम है। ठीक? और इसमें दक्कन के निजाम में ये हैदराबाद में पढ़ते हैं, ये चिंकिरिच खां होता है और इनका नाम होता है निजामुल मुल्क। ठीक? ये हैदराबाद की नींव रखते हैं। इनकी कहानी थोड़ी सी बता दूं कि ये 1720 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजे जाते हैं। इनको जो है कि उस समय मोहम्मद शाह होते हैं, ये दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजते हैं इनको, और ये 1720-22 में इनको वापस बुला लेते हैं। मुगल शासन में दिल्ली में इनको 1722 से लेकर 1724 तक ये बंदा मुगल का वजीर बनता है। ठीक? इसके बाद कहानी होती है कि 1724 में मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। तो जब मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है तो मोहम्मद शाह रंगीला होने के कारण शासन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इस घटना से त्रस्त होकर के ये जो होते हैं, इनका नाम क्या होता है, चिंकिरिच खां, ये वापस भागते हैं हैदराबाद की तरफ। और जब हैदराबाद की तरफ भागते हैं तो उस समय जब ये मुगल के वजीर आते हैं, उस समय दक्षिण का सूबेदार होता मुबारिज खां। रास्ते में मुबारिज खां को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आदेश देते उसको किसी तरह से हमारे यहाँ पकड़ कर लाओ, और इस वजह से सूकर खेड़ा का एक युद्ध हो जाता है 1724 में मुबारिज खां के बीच और चिंकिरिच खां के बीच में। ठीक? इसके बाद थक हार करके मोहम्मद शाह क्या करते हैं कि उस बंदे को दक्षिण का सूबेदार ही नियुक्त कर देते हैं और कहते जाओ, और उनको आसफ जहां की उपाधि देकर के दक्षिण में भेज देते हैं हैदराबाद में। और हैदराबाद में आकर के ये चिंकिरिच खां अपनी राजधानी 1725 में बना लेते हैं। इतनी कहानी समझ आए? तो इनको निजाम कहा जाता है। इनकी कहानी हम आगे फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और राज्य देखिए उसी समय होते, ये लोग होते हैं रुहेलखंड और बंगस पठान। ये कहाँ होते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के लगभग किनारे पर। जब आप बरेली क्षेत्र में जाएंगे तो बरेली में ही अफगानी वीर दाऊद और उनका पुत्र होता अली मोहम्मद खां। ठीक? ये दोनों लोग अफगान से आते हैं और बरेली में अपना एक रुहेलखंड राज्य की स्थापना करते हैं, और बाद में ये मोहम्मद अली जो होते हैं फर्रुखाबाद में अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 2 राज्य हो गए। इसके बाद आते हैं, हम देख लीजिए ऊपर फिर आ जाते हैं राजपूताना। ये राजपूताना जो होते हैं ये मुगल सल्तनत और मराठाओं से 10 उत्तर पश्चिम में होते हैं। जैसे आपका राजस्थान हो गया, इन सब एरिया में लगभग राजपूताना, उसमें 2-3 लोग होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है तो अजीत सिंह होते हैं और जय सिंह द्वितीय होते हैं। एक जय सिंह को नहीं, जो पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ करते थे या मोहम्मद गोरी के समय हुआ करते थे। ठीक? ये जय सिंह द्वितीय के नाम से होते हैं। यहाँ पर कुछ घटनाएं होती हैं कि 1708 में जोधपुर में बहादुर शाह क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो अजीत शाह की हार हो जाती है। ठीक? और उसके बाद फिर 1714 में 2 बंधु होते हैं, उनका नाम होता है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इनको सैयद बंधु के नाम से इतिहास में जाना जाता है, और ये मुगल शासक मतलब किंग मेकर इनको जाना जाता है। सैयद बंधु और किंग मेकर इनको कहा जाता है। उसी में हुसैन अली के साथ ये अजीत सिंह पर आक्रमण करते हैं और उनकी पुत्री का विवाह फर्रुखसियार से कर दिया जाता है। ठीक? किसकी? अजीत सिंह की। फर्रुखसियार जो जहांदार शाह के बाद दूसरा शासक बने होते हैं। ठीक है? ये 1712 से लेकर के 17
तक मुगल सल्तनत के शासक होते हैं। कब से कब? 1712 से लेकर के 1719 तक। क्लियर हुआ? यानी कि औरंगजेब के बाद ये दूसरे शासक होते हैं। पहला होते हैं बहादुर शाह जो 1707 से लेकर के 1712 तक रहते हैं। अब क्या एक और राजा होते हैं जयपुर में, ये 1721 में जो ये जय सिंह होते हैं, जय सिंह द्वारा जो है कि इनकी स्थापना जयपुर की जाती है और फर्रुखसियार इनको सवाई जय सिंह की उपाधि सवाई कहते हैं। जय सिंह जो है ये जय सिंह ध्यान दीजिएगा, जय सिंह इनका नाम है। तो ये जय सिंह जो होते हैं जयपुर की स्थापना करते हैं और मथुरा में, उज्जैन में, वाराणसी में, जयपुर में, दिल्ली में ये पर्यवेक्षणशाला बनाते हैं। इसके अलावा एक गणित की पुस्तक है रेखा गणित के तत्व, यूक्लिड की रचना, उसको ये संस्कृत में अनुवाद करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये एक इनको दक्षिण का सूबेदार कुछ दिन के लिए बना दिया जाता है। ठीक। फिर आते हैं जाट। ये जाट जो होते हैं दिल्ली, मथुरा और आगरा के जमींदार किसान बेचारे होते हैं जो मुगल सल्तनत के नीतियों से और नियमों से औरंगजेब से बहुत जलते हैं, बहुत विरोध करते हैं। तो इन लोगों को मुगल सल्तनत से औरंगजेब के खिलाफ इसमें सबसे पहले 1669 में एक व्यक्ति होता है गोकुल जो विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ, लेकिन इनका विद्रोह दबा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे 1686 में राजा राम और राम चेरा विद्रोह कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ। फिर इसके बाद चूड़ामन एक व्यक्ति आते हैं जो 1690 से 21 तक रहते हैं। ये भरतपुर की नींव डालते, भरतपुर एक स्वतंत्र राज्य बनाते हैं। ठीक है। और ये इसके बाद आते हैं इनके एक बदन सिंह होते हैं जो इनके भाई होते हैं। ये बदन सिंह जो होते हैं ये 1721 से 56 तक रहते हैं और इन्हीं के समय में जो होता है कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली एक अफगान का शासक होता है जो आक्रमण करता है। तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ ये नहीं लड़ते हैं, पहले ये मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक मराठा लड़ाकू होते हैं जिनका नाम है सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ से मतभेद इनका हो जाता है और ये मराठों का साथ नहीं देते हैं। अहमद शाह अब्दाली आता है, वो आपने पढ़ा होगा कि 14 अप्रैल 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। कब? 14 अप्रैल 1761 में मराठाओं से और अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। तो बदन सिंह को ये राजा की उपाधि दे देते हैं और ये अपना राज्य चलाते हैं। इसके बाद इनका लड़का एक आता सूरजमल जो 1756 से 1763 में आता है। ये इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून ये इतना तेज कर रहा था। ठीक। लेकिन इनके बाद जो होता है कि एक व्यक्ति आता है रणधीर सिंह, और रणधीर सिंह 1805 का अंतिम शासक होता है जो जाटों का, वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार ध्यान से इसको सरसरी निगाह से देखेंगे, आपको बहुत कहानियां समझ में आएगी और स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं।